अब हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिजल्ट में ज़रूर एरर्स या अनसर्टेनिटीज़ मौजूद होते ही होते हैं। जैसे अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और इस कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी मौजूद है, सो हमें इस कैलकुलेशन के रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे एडजस्ट करनी है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करके हम टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी को हम मालूम कर सकते हैं। सो वो रूल्स क्या है, अब हम उन रूल्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास, इफ टू मेजर क्वांटिटीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड देन देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। फर्स्ट रूल ये इम्प्लाई करता है कि अगर हमारे पास दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और लास्ट में हमें उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, सो उन दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जो अनसर्टेनिटीज़ है जिनके रिज़ल्ट को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मालूम करना है, तो उन दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड किया जाएगा। ये बात आप लोग थोड़ा मोटी मोटी करके याद रखोगे। इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड किया जाएगा। रूल नंबर सेकंड है हमारे पास, इफ़ टू और मोर मेजर्ड क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन देयर रिलेटिव अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। रूल नंबर बी ये इम्प्लाई करता है कि अगर दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, जिनका आंसर हमें मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके मालूम करना है और उनमें अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो उनके अनसर्टेनिटीज़ को भी ऐड किया जाएगा लाइक फर्स्ट रूल। सो जब हम दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनके अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड किया जाएगा। रूल नंबर थर्ड है हमारे पास, इफ़ अ मेजर्ड क्वांटिटी इज रेज्ड टू अ पावर देन द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय दैट पावर। रूल नंबर 3 ये इम्प्लाई करता है कि अगर हमारे पास कोई मेजर्ड क्वांटिटी है और साथ में उसके पावर भी मौजूद है, तो उसके पावर के साथ इस रिलेटिव अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करना है। अब हम इन रूल्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास रूल नंबर 1 के ऊपर, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सो एग्जांपल इसके ऊपर दी हुई है हमें कि अकमल एंड अजमल आर एक्रोबैट्स। अकमल इज़ 165 minus plus 2 centimeter tall and Ajmal is 135 minus plus 3 centimeter tall. If Ajmal stands on the top of Akmal's head, how far is his head above the ground? ये एग्जाम्पल हमें ये बता रहा है कि अकमल और अजमल दो कलाबाज हैं। अकमल की जो हाइट है वो है 165 माइनस प्लस 2 सेंटीमीटर टॉल। माइनस प्लस 2 यानी कि ये इसके हाइट में अनसर्टेनिटी है। एंड अजमल का जो हाइट है वो है 135 माइनस प्लस 3 सेंटीमीटर टॉल, और अजमल के हाइट में माइनस प्लस 3 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी मौजूद है। अगर अजमल क्या करे कि वो अकमल के जाके सर पे खड़ा हो जाए, सो अजमल का जो सर है वो ज़मीन से कितना दूर होगा, इसको मालूम करने के लिए ऑब्वियसली इन दोनों के हाइट्स को प्लस करेंगे। फिर इससे हमें मालूम हो जाएगा कि अजमल का सर ज़मीन से कितना दूर है, यानी कितने फासले पर है। तो अब हम इन दोनों के हाइट्स को प्लस करेंगे। सो ये कंबाइंड हाइट हमारे पास इक्वल हो जाएगी हाइट ऑफ अकमल प्लस हाइट ऑफ अजमल। एज वी नो दैट के अकमल की हाइट हमारे पास 165 माइनस प्लस 2 सेंटीमीटर है, जबकि अजमल की हाइट हमारे पास 135 माइनस प्लस
3 सेंटीमीटर है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 300 सेंटीमीटर के। इट्स मीन जो अकमल है उसका सर ज़मीन से 300 सेंटीमीटर अबव है। अब इस 300 सेंटीमीटर में अनसर्टेनिटी क्या होगा, अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों के अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड करेंगे। सो अकमल की जो अनसर्टेनिटी है वो है -+2 एंड अजमल की हाइट में जो अनसर्टेनिटी है वो है -+3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को अब हमें ऐड करना है। ऐड हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे रूल के मुताबिक जब दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपस में ऐड होते हैं तो उनके रिलेटिव अनसर्टेनिटीज़ को भी आपस में ऐड करना है। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी -+5 सेंटीमीटर के। सो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो इक्वल है 300 सेंटीमीटर -+5 सेंटीमीटर। रूल नंबर 2 है हमारे पास के फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। यानी जब हम दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उनके परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द value of force F and determine the total uncertainty by using formula F is equal to ma, where m is equal to 60 minus plus 0.5 kg and a is equal to 5.0 minus plus 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एग्जाम्पल में हम फोर्स की मैक्सिमल पॉसिबल अनसर्टेनिटी को डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों क्वांटिटीज़ के परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम मैथ्स का परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हमारे पास है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट हमें पता है कि किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कहते हैं। सो यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें दी हुई है 0.5 और मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है 60। सो 60 से इसको डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी अबाउट 0.8 परसेंटेज की। देन हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। सो सिमिलरली फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो 0.2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 हमारे पास इक्वल हो जाएगी ए के लिए यानी एक्सेलरेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी अबाउट 4% की। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास फोर्स आ जाएगी। सो F इज़ इक्वल टू ma, फोर्स का फॉर्मूला है m हमारे पास इक्वल है 60 के और a हमारे पास इक्वल है 5 के। सो 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमारे पास इक्वल हो जाएंगी 300 न्यूटन के। ये हमारे पास आ गया फोर्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे इस फोर्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें पता है कि रूल के मुताबिक दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को प्लस करनी है। तो यहाँ पर हम इनके परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को प्लस करेंगे यानी 0.8% प्लस 4%। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 4.8% की। तो इस फिज़िकल क्वांटिटी में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई 4.8%। टोटल रिज़ल्ट हमारे पास इक्वल है F इज़ इक्वल टू 300 न्यूटन माइनस प्लस 4.8%। अब इस 4.8% को हम नॉर्मल वे में चेंज करेंगे। तो नॉर्मल वे में चेंज करने के लिए हम इस 4.8 डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू है हमारे पास यानी कि 300 के साथ। सो ये ओवरऑल हमारे पास इक्वल हो जाएगी यानी F इज़ इक्वल टू 300 माइनस प्लस 14। रूल नंबर 3 है हमारे पास फॉर पावर फैक्टर। इसके लिए डेफिनेशन हमारे पास है इफ़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ ए मेजरमेंट इज़ नोन and that measurement occurs in terms of power in the given formula, then total percentage uncertainty calculated by multiply the power with percentage uncertainty। यानी अगर हमें मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नोन है और उस मेजरमेंट के फॉर्मूला में कोई पावर भी मौजूद है, देन हमें टोटल अनसर्टेनिटी को उस फॉर्मूला के
पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिलेंडर वी यूज द फॉर्मूला इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। यानी अगर हमें सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल के एरिया को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी एज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। सो इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड एज 1.95 सेंटीमीटर बाय वर्नियर कैलिपर्स with least count 0.01 centimeter, then the radius r is recorded as r is equal to 1.95 माइनस प्लस 0.01 सेंटीमीटर। यानी सिलेंडर का एरिया हमने वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से फाइंड आउट किया हुआ है, जो कि आया है 1.95 और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेशन करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो नोन है, जो कि है लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स की है माइनस प्लस 0.01 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को रेडियस की। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास है 0.01 और डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है 1.95 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 0.512% के, और इसको राउंड ऑफ करके यानी 0.512 को राउंड ऑफ किया जाए तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 0.5% के। अब हम अपने रूल को यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे पावर के साथ, और पावर हमारे पास है 2। सो एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। 0.5 हमारे पास है टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो ये सब फाइनली हमारे पास इक्वल हो जाएंगी 1.0% के। अब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला हमारे पास है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और एरिया की वैल्यू हमारे पास है 1.95 दी होल स्क्वेयर। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 11.94 सेंटीमीटर स्क्वायर के, विथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.0%। सो इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अब हम चेंज करेंगे नॉर्मल वे में। सो 1.0 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 11.939 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास चेंज हो गई नॉर्मल वे में। सो जो ओवरऑल रिज़ल्ट हमारे पास इक्वल हो जाएगी वो है एरिया इज़ इक्वल टू 11.94 माइनस प्लस 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर।